जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मिथिलेश यादव, न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। और अभी मैं मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में आया हूं, मुझे नहीं पता ये कौन सा क्षेत्र है। देवतलाव विधानसभा बता रहे हैं इसको। और भाई साहब से मैं पूछता हूं कि यहाँ की स्थिति क्या है। पुरानी सरकार काबिज रहेगी या कोई नई सरकार आएगी? तो भाई साहब जरा बताइए। धन्यवाद आपको। हमारा ये देवतला विधानसभा क्षेत्र 72 है। यहाँ के जो अभी पूर्व अब कहा जाए जो विधायक जी थे, माननीय गिरीश गौतम जी, जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन जो इनका विकास का दरवाजा था, विकास की इनकी बातें थी, वो विकास सिर्फ इनके कागजों पे दिखी है, ऊपर ऊपर दिखी है। अभी हाल ही में इसी रोड को आप देख लीजिए कि इस रोड को शिलान्यास कर गए हैं चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। मतलब 18 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही है, तो सिर्फ एक विकास का दावा किया। 18 साल में वो भी समय तब मिला जब आचार संहिता लगनी आचार थी। संहिता लगी, जब आचार संहिता इतने दिन में नहीं थी। अभी इसको 2 साल पहले ऐसा यहाँ के पंचायत के सरपंच भी जुतवा दिए थे कि किसानों के मतलब सॉरी, यहाँ कहने का मतलब जुतवा दिए थे हाँ, जुतवा ट्रैक्टर से। ये रोड को जुतवा दिया गया था। हाँ। और यहाँ करीबन 2000 से ज्यादा पब्लिक आती जाती है डेली, यहाँ स्कूल भी है। तो इस ऐसी दुर्गत हुई थी यहाँ देवतला इस रोड में कि अब तो कहा नहीं क्या जा मतलब द्वेष किससे था उनका? अब ऐसा कोई बेफ नहीं था। मतलब बरसात के सीजन में काम लगवाए थे और इसको जुतवा दिए रोड को, मोरू मिट्टी उट्टी डलवा के। इसके बाद इसको क्या किए कि बारिश लग गई, तो बारिश के कारण फिर 4 महीना आदमी जैसे परेशान। मिट्टी लगवाना तो ठीक है, लेकिन जुतवाए क्यों उसको? अब वही जैसे मिट्टी गिरवाए, मिट्टी गिरवाने के बाद जुतवाए, उसको कल ट्रैक्टर से इधर उधर बराबर करवाए। और बराबर करवाने के बाद बारिश होने लगी, तो फिर बरसात से पहले काम लगाना चाहिए ना। अगर कोई काम हुआ है, काम करवाना है, तो अगर इतना बड़ा काम करवाना है तो बरसात से पहले काम करवाना चाहिए। पर इन्होंने इनकी सरकार में ये जितनी भी सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरी कमीशन खोरी की सरकार रही है। मैं आपसे बताऊं, पूरे भ्रष्टाचारों की सरकार है। छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारियों तक यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी एक देख लीजिए, हाल में पटवारी घोटाला हुआ है। पटवारी घोटाला भी जानकारी में आया कि जिसकी कॉलेज थी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कॉलेज थी। और वहाँ से साथ साथ जो स्टूडेंट क्रॉस एग्जाम पास करते फाइट करते हैं, और इसके बाद उसका भी घोटाला कर दिया गया। अगर आम जनता सवाल खड़ा कर दी तो और बताइए कुछ भ्रष्टाचार। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक नल जल की योजना जो चल रही निरंतर। यहाँ नल जल की योजना जो चल रही निरंतर, तो पानी तो पाइप जाल बिछा दिया गया है। पाइप का तो जाल बिछा दिया गया है, लेकिन पाइप से पानी एक बूंद नहीं निकल रहा। टंकी लगा? टंकी तो लगा। एक यहाँ सरकारी बोर, अभी यहीं मुश्किल से 200 मीटर आगे एक सरकारी बोर है, उसको पानी नल जल योजना के तहत करवाया गया है। उसमें तो सरपंच भी वर्तमान समय बीजेपी के समर्थक हैं। सरपंच के माध्यम से, और जिसके कौन यहाँ बिरादरी का है सरपंच साहब? कुशवाहा हैं, और सरपंच के अच्छा, माध्यम। बिरादरीवाद बहुत तगड़ा हम देख रहे हैं, यूपी से डबल है यहाँ मध्य हाँ, प्रदेश में। नहीं, जातिवाद तो है हमारे यहाँ। जातिवाद का चुनाव होता है, ऐसी बात नहीं है। पर इस बार का जो चुनाव है बदलाव का है। इस बार जातिवाद का चुनाव नहीं, इस बार बदलाव का चुनाव। कौन सी सरकार आने की चांस है? सरकार तो लगभग 2018 में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन खरीद फरोख्त की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया खरीद फरोख्त का, और सरकार को खरीदा और अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार भी बहुमत के साथ आएगी। मैं राज्य की बात कर रहा हूं, तो आएगी लगभग लगभग कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी, लेकिन देवतलाव से तो आम आदमी पार्टी का इस समय रुझान है। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का रुझान है। किस बेस पर? बेस उसका अरविंद केजरीवाल। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी का। बात यह है कि दिल्ली और पंजाब में जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारी है उन्होंने तो इसलिए यहाँ की जनता, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारा अच्छा विकास हो। तो यहाँ जो देवतला विधानसभा की वर्तमान स्थिति आज चल रही है, तो आम आदमी पार्टी की अब चल रही है। और एक कोई कैंडिडेट है, बहुत नाम उनका सुनने में आ रहा है, जयवीर, क्या नाम है? हाँ हाँ, अजय वीर जी पिछले बार वो बीएसपी से थे, अच्छे फाइट मतलब कंपटीटर थे बीजेपी के। लेकिन बट इस साल ये एक प्रॉब्लम ये आ गई कि अभी हाल ही में उन्होंने जब बीएसपी से चुनाव तो लड़ा, वोट पाया, लेकिन वोट पाने के बाद उन्होंने जब उसका रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया, तो उन्होंने तुरंत हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस में टिकट की दावेदारी की। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी में चले गए। तो दल बदल का उनको तो अंतर समझ में आ गया, और जनता भी अब जानती है कि भाई जब नेता ही हमारा दल बदल कर रहा है, तो हम किसके साथ रहें।
आज हम कांग्रेस के सॉरी, कहने का मतलब बीएसपी के साथ रह के कांग्रेस और भाजपा की बुराई करें, है ना? नहीं तो टिकट नहीं मिला तब दल बदला ना उन्होंने। हाँ, टिकट नहीं मिला तब दल बदला, तो इंतजार करना चाहिए ना। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो लोकसभा का टिकट मिलता उनको, अगर इंतजार करते तो। लेकिन सुन रहे हैं कि बिना पद पे रहे हुए काफी सेवा कर रहे नहीं, हैं। सेवा में तो उनकी कोई कोर कसर नहीं है। सेवा उन्होंने अच्छा किया। यहाँ के जो हमारे यहाँ के एक प्रथा चल रही, पुरानी जो परंपरा चल रही है कि मतलब गंगा जी अस्थियां कलश लेके जाना, तो दादा जयवीर सिंह का अच्छा इसमें सहयोग रहा। हर गरीबों की मदद की है उन्होंने। उनकी मदद को, उनको कार्य को सराहना युक्त है। कार्य को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिना पद पर रहकर उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है तो सराहनीय योग्य तो है ही है भाई साहब। कार्य में मैं देखिए, जो व्यक्ति का कार्य अच्छा है उसको मैं सराहनीय योग्य गिनती करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कार्य किया नहीं है, और किसी का, भारतीय जनता पार्टी का भी जो है कुछ काम अच्छे हैं। अच्छा आप बताइए कितने लोग जो है इस क्षेत्र में जी, जी, जी। विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, इस स्तर पे सेवा में पैसा खर्चा किसी ने नहीं किया होगा नहीं, जितना। नहीं, किसी ने नहीं किया। जिस तरह का जयवीर सिंह ने किया, उस तरह का किसी ने नहीं किया। जी। बिल्कुल। तो मेरा भी मानना है, क्योंकि मैं भी देखिए जनता से ही सुनता हूँ, मैं जी, जी। बाहर का आदमी, मुझे क्या पता कहाँ बिल्कुल, क्या हो बिल्कुल। रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिलहाल दल बदल जो बता रहे हैं वो एक कमी उनकी हो सकती है, पॉइंट। नहीं, नहीं, उनकी यहीं पे कमी आ गई जो ये दल-बदल कर दिया। बट ऐसा नेता तो वाक़ई में अगर देखा जाए देवतला विधानसभा के लिए वाक़ई में बहुत देव अच्छे नेता तालाब नहीं, मैं भाई साहब बता रहा हूँ, 3-3 स्टेट में ऐसा कोई नहीं है कि पद पाने से पहले खर्चा करे। नहीं, वो बात तो ठीक है, आप और जो बता रहे जायज़ हैं। खर्चा है। नहीं, वही बात कुछ तो लोग नाजायज़ खर्चे करते हैं, जैसे दारू पिलाना, गांजा पिलाना, एक अलग टोली का माहौल बनाना, लेकिन इन्होंने पुण्य का काम किया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया। उनका काम सराहनीय योग्य है, और हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री किया होगा काम, जिस तरह का वो बिल्कुल काम नहीं। किया जी, है। जी, बिल्कुल। ठीक ना? और सबसे बड़ा पुण्य का काम जयवीर सिंह दादा ने किया है कि जो अस्थि कलश ले गए, पता नहीं कितने गरीब व्यक्तियों के, उनके पूर्वजों को गंगा में प्रस्थान करवाया। सबसे बड़ा पुण्य का काम अगर धरती में इस समय किया है तो जयवीर सिंह ने किया है। जी। मैं उनके कार्य की बहुत सराहना युक्त करता हूँ, बहुत उनका सम्मान करता हूँ, और कार्य मुझको बहुत अच्छा लगा उनका। अगर कोई भी व्यक्ति, उनको गरीब व्यक्ति एक फ़ोन करता था, तुरंत अलर्ट रहते थे। वो कोई नहीं, कभी नहीं देखते थे किस जाति का है। किस जाति का है, या मैं पद पे हूँ कि नहीं हूँ, हाँ, पार्टी में हूँ कि नहीं हूँ। पद की तो कभी गरिमा ही नहीं की है। अगर वो आते थे, अगर हम ज़मीन पे बैठे तो ज़मीन पे बैठ जाते थे। ऐसी उनकी महत्व थी, और हमेशा जनता के बीच में रहते थे। बट एक समस्या ये थी कि जो ये अभी थोड़ा हाल ही में दल बदल लिया, तो इसमें थोड़ा-सा लोगों का जो परिवर्तन का है, यहाँ परिवर्तन का चल रहा है, तो परिवर्तन में असर पड़ेगा उनका। बाकी बट ऐसी बहुत अच्छी स्थिति थी उनकी। अगर वो कहीं बीएसपी में थे और बीएसपी में रह जाते 5 साल, अपना कार्य करते रहते साइड में जो काम कर रहे थे। अगर बीएसपी में रहते तो इस बार संभव है विधायक वो होते, उनको कोई हराने वाला नहीं था। देवतला पिछली विधान। बार तो हमने सुना था कि उनको प्रशासन द्वारा हराया गया था। नहीं, नहीं, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि प्रशासन तक ना अपनी जानकारी थी, ना अपने को पहुँच थी। सोशल मीडिया पे जो जानकारी मिल रही है वो बात सत्य है कि इस तरह की बात है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई साक्ष्य जानकारी नहीं मिली थी कि हम लोग कह सकें प्रशासन के द्वारा उनको हराया गया था। जी, हम भी सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, क्योंकि जो कानाफूसी जो होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, देखिए, जब तक कोई साक्ष्य घटना ना मिल जाए, सही बात अगर अपने को जानकारी ना मिल जाए, तब तक ऐसा कोई आरोप लगाना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को, ना जी, प्रशासन के ऊपर, ना कोई प्रतिनिधि के ऊपर, जी, है जी। ना? राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मंच में आप राजनीतिक क्षेत्र में लड़िए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की से हो, चाहे आपकी बीएसपी हो, चाहे किसी भी, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, ऐसा नहीं है। किसी को आरोप ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि मतलब कि एक-दूसरे के ऊपर के ऐसा कहीं प्रशासन से मिली-भगत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रशासन से मिली-भगत है। जी, जी। तो और अच्छा। एक एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के अभी मैंने ज़िक्र किया था, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, अच्छा। ये गल डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। जी, ये अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा गारंटी और स्वास्थ्य की गारंटी को बता रहे हैं, जी, जी। और लगभग-लगभग हमें उम्मीद है कि इस बार देवतला विधानसभा आम आदमी पार्टी ही मारेगी। जी। अच्छा, इनकी लड़ाई किस पार्टी के लोगों से है? किसकी? आम आदमी पार्टी मान लीजिए आपके हिसाब से प्रथम नंबर पर है, जी। प्रथम प्राथमिकता देते हैं। तो इनकी लड़ाई क्षेत्र में किससे है? किससे फाइट हो रही है इनकी? हमें तो जहाँ तक सुनने को आया है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, तो उनका कहना ये है कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हम ना लड़ाई कर। आपके हिसाब से, हाँ। मैं नहीं, नेता नहीं, की मैं नहीं, जैसे नहीं, आप एक जनता हैं, आप एक वोटर हैं, क्षेत्र में आप एक, और मैं आपसे इतना समय बात किया, तो मेरा दिमाग ये कहता है कि आप एक बहुत अच्छे विचारक हैं, सोचने वाले व्यक्ति हैं। आप अपने अनुभव से बताइए।
तो अगर कंपटीशन में अगर जाएगी तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जाएगी। हाँ, क्योंकि कांग्रेस परिवर्तन में है और आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी पे है। और तीसरा नंबर पार्टी? तीसरा नंबर पार्टी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो भी कमजोर नहीं है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी का क्षेत्र है, उनके भी लोग हैं, संगठन है, वो भी ऐसा नहीं है कि कमजोर जाएगी, तीसरे नंबर पे वो आ जाएगी। जी। जी। तो मान के चले आम आदमी पार्टी एक नंबर पर चल रही है हाँ, इस समय। बिल्कुल। बिल्कुल, वर्तमान समय पर आम आदमी पार्टी एक नंबर पर इसलिए चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो रीति और नीति है, तो यहाँ के ग्रामीण अंचल में ये बच्चे सरकारी स्कूल से आ रहे हैं, दरिया भात खा के आ रहे हैं। शिक्षा नहीं मिलती है, 70,000 रुपए पाने वाला टीचर और अपने बच्चों को 7,000 रुपए के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। क्योंकि उसको खुद ही भरोसा नहीं है कि हमारा बच्चा हम 70,000 रुपए पाते हैं, तो हमारा बच्चा पढ़कर कभी कोई IIT, MBBS वगैरह कर सकता है। क्योंकि खुद जी। पढ़ाता नहीं है तो क्या दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा। तो बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, दरिया भात खाते हैं, चले आते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या है कि सबसे जरूरी है शिक्षा। जी। और अगर शिक्षा मिल गई तो सारी चीज मिल गई। आप जैसे शिक्षित हो गए, आप वहां से आ गए, आप चैनल चला रहे हैं, आप अपना रोजगार चला रहे हैं ना। जी। और अगर आप अशिक्षित होते हैं तो आप यहाँ तक ना पहुँचते हैं, बिल्कुल। है ना। तो सबसे बड़ी बात है शिक्षा, और हर व्यक्ति की जरूरत है शिक्षा, किसी जाति धर्म वर्ग की बात नहीं है, हर व्यक्ति की जरूरत है शिक्षा। और इसके बाद स्वास्थ्य। अब आज बताइए, अगर हम फिलहाल अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो 5 रुपए की टैबलेट, उसमें MRP 55 रुपए रहती है, तो बताइए कितना पैसा लेते हैं। 50 रुपए बेनिफिट ले लेते हैं, 50 रुपए ले लेते हैं ना जी, बेनिफिट। बिल्कुल। तो ऐसा है कि स्वास्थ्य, जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है। जी। और आपकी सारी जांच लगभग लगभग मोहल्ला क्लिनिक में होती है, और बड़े हॉस्पिटल में हो जाती है, वो भी निःशुल्क होती है। जी। और उससे क्या है कि आम जनता को राहत मिल रही है। भाई सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की या आम जनता की पैसा 2 ही चीज़ में तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य में। शिक्षा बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटी सी मोटी रकम बड़ी-बड़ी कॉलेजों में देना पड़ता है। भाई बच्चा अपना पढ़ेगा तब ना आगे कुछ बढ़ेगा, करेगा। और स्वास्थ्य की बात करा जाए तो मोटी सी मोटी रकम दिया जाता है हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल बने हैं, मनमानी पैसा लेते हैं। अभी हमारे यहाँ रीवा की एक घटना हुई थी, एक TI साहब को गोली लगी थी, तो उनको जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जा रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत ले जाइए। फिर मिनर्वा कोई हॉस्पिटल करके रीवा में है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, उनको वहाँ मिनर्वा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, और उनका काफ़ी इलाज वहीं से चला, वहाँ से संतुष्ट हुए। अब बताइए इस तरह की हालात है यहाँ की, तो आम जनता को क्या ज़रूरत है? शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सरकार देगी क्या आम जनता को? क्या कुछ देने लायक हैं? 5 किलो राशन में और 1200, 1050 जो दे रही हैं, हमारे यहाँ एक लाडली बहना, 1200 सिलेंडर भी ले ले रहे हैं। हमारे यहाँ एक लाडली बहना योजना चला, बहुत अच्छा फार्मूला है, फंडामेंटल है। कहने का मतलब ये है कि अभी एक बार 1000 डाला उन्होंने, फिर 1250 डाला, फिर इस बार 1500 रुपये का टारगेट बनाया, लेकिन 5.5 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज ली है। उसकी ब्याज आती है, फिर ब्याज के बाद मूलधन तो चुका नहीं पा रहे हो, ब्याज बढ़ रही है। और अगर आप 18 साल से उस घर के मालिक हो और कंटिन्यू अगर कर्ज ले रहे हो, तो फिर आप इसका मतलब कर क्या रहे हो? एक बहुत बड़ा फंडामेंटल भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी में है कि अगर 5 रुपए का कोई हम सामान लेते हैं सुबह से शाम तक में, मतलब खरीदी तो हर आदमी करता है, और जो उसका टैक्स जाता है यहाँ से राज्य सरकार को जाता है, राज्य सरकार से जो रेवेन्यू जाता है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार में बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सहयोगी मित्र हैं, उनको दे देते हैं, वो आराम से पैसा ले लेते हैं बैंकों से और लेकर विदेश चले जाते हैं। और यहाँ और जनता कर्ज में आ जाती है मध्य प्रदेश की कर्ज में आ जनता, जाती है, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश नहीं पूरा भारत देश कर्ज में आ पूरा जाता है। भारत देश। और इसके बाद यहाँ जनता महंगाई पे महंगाई, दिन प्रतिदिन चरम। आज बताइए, मैं आप मेरे यहाँ देवतला विधानसभा की बात करें, आपके तो क्षेत्र की नहीं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ आप जाइए, जीरा, मेरी आज 28 साल की एज हो गई, मैंने जीरा कभी नहीं सुना था कि 900 रुपए 1000 रुपए किलो है। आज हमारे यहाँ देवतला विधानसभा में 900 रुपए 1000 रुपए किलो जीरा बिक रहा है। जीरा जो सब्जी में मुश्किल से 5 से 10 ग्राम लगता है, 5 पदार्थ के लिए, जबकि उसका उतना उपयोग नहीं होता है। और टमाटर की तो भाव मत पूछिए भाई साहब, टमाटर तो देख लिए हैं 150 से 200 पार। इस तरह की महंगाई है हमारे यहाँ। 300 तक गया था अब टमाटर। 300 तो नहीं है, हमारे यहाँ 200 तक गया था। आपके यहाँ 200 तक, लेकिन राष्ट्रीय बाजार जो उसका था 300 अच्छा। तक। तब इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, पहले 200 तक मैं खरीदा हूँ इसलिए जानता हूँ। 200 रुपए तक गया था मेरे यहाँ। तो यही सब सारी समस्याएं हैं, सारी मुद्दा है। मेन 2 चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। जो शिक्षा और स्वास्थ्य का काम करेगा वही राज करेगा अब। क्योंकि अब जनता कुछ न कुछ पढ़ी लिखी तो है। जी। जनता कुछ न कुछ तो पढ़ी लिखी है। जब पहले कक्षा 5 तक लोग पढ़े थे तो देश को आज़ाद करवाए थे।
अब 10-12 तक पढ़े हैं तो इनसे आज़ाद करवा लेंगे। आप सोचिए, जब वो समय 1957 की लड़ाइयाँ चल रही थी, उस समय तक 5वीं 6वीं जो पढ़े थे लोग, उस समय तो देश को आज़ाद करवाए थे। अब तो पढ़े लिखे हैं ना, अभी इंजीनियर है और आपके 10वीं 12वीं इंजीनियर तक तो लड़के पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं तो बिके भी तो हैं। नहीं बिके तो हैं भाई, बात तो सही है कि लोग बिक जाते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, लेकिन लगभग जहाँ देखा जाए तो अब जो नवयुवक आ रहे हैं, नवयुवक, तो नवयुवक की जो पीढ़ी आ रही है, तो वो नवयुवक डायरेक्ट बदलाव की चाहती है, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की बात करेगा उसी की सरकार बनाएगा। और उनका कहना है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा वही राज करेगा। हमारे यहाँ एक देवतलाव से लगा हुआ गुड़ विधानसभा है। गुड़ विधानसभा में एक सौर ऊर्जा प्लांट बना है, सौर ऊर्जा का, एशिया का कहते हैं नंबर 1 का है। लेकिन कल मैंने देखा उसको एक सोशल मीडिया में, तो एशिया में 5वें नंबर का। हमारे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहा जाए केंद्र के, अभी जेपी नड्डा जी आए थे, तो उन्होंने बताया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आए थे तो बताए थे कि देश का नंबर 1 है, नंबर 1 है, पर एशिया का नंबर 1 है। पर हमने अभी कल ही देख रहा था तो उसमें दिखाया, मतलब एशिया का 5वें स्थान पर है। तो झूठ बोल देते हैं। हाँ, पर उसमें रीवा जिले में सौर ऊर्जा प्लांट इतना बड़ा बना, पर लेकिन रीवा जिले के एक भी व्यक्ति को नौकरी पे नहीं रखा गया, सब बाहर से लोगों को बुलवाया गया। कारण? अब कारण इनकी मिली भगत है, बाहर से टैक्स लेते हैं, बाहर से पैसा ले लेते हैं, बाहर के क्षेत्र के जनता को रोजगार दे देते हैं, और यहाँ के लोग मर रही है। भाई आपसे अगर हम पैसा लेंगे तो आपके ही आदमी को न रखेंगे, फिर हमारी बोलती तो बंद हो जाएगी वहाँ पे, जो आप कहेंगे वही करेंगे हम। तो इस तरह का यहाँ हो रहा है, यहाँ रोजगार की बहुत किल्लत मची है भाई साहब, पढ़ लिख कर लोग बेरोजगार हैं, और बहुत अच्छा, सारे। आप पार्टी की सदस्यता ले लिए नहीं, हैं? पार्टी की मैं सदस्यता नहीं लिया हूँ, मैं पार्टी से प्रभावित हुआ क्योंकि आज सोशल मीडिया है, आज हमारा यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, कोई देखेगा तो सुनेगा तो समझेगा। सवाल यहाँ होता है, भाई पार्टी तो दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में है ना, जिसने काम किया वही तो अच्छा काम राज अच्छा, करेगा। ये जो 2-3 लोगों को जेल में डाला गया दिल्ली में, अरे एक चीज और, मैं, हाँ, ये जो जेल की बात आप कर दिए बहुत अच्छी बात है। 18 सॉरी, करीबन 2 साल के आसपास टारगेट चल रहा है फतेह जैन का, सुना मैं 2 साल से फतेह जैन का जेल में चल रहा है, और आज तक उनका एक भी प्रूफ नहीं लेके आ रही है ईडी, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक आध 2 बार लताड़ा भी है ईडी को, लेकिन आज तक जेल में नहीं, मतलब सबूत लेके नहीं आ रही है। और सपोज दिस करिए कि मतलब अगर गांव में एक अपराधी को पकड़ लिया जाता तो सुबह से शाम तक में उसके पूरे अपराध पुलिस दर्ज करवा लेती है, और उससे बयान करवा लेती है कि आपने क्या क्या किया। और बताइए, इतनी बड़ी जांच एजेंसी लगी है ईडी और सीबीआई की, और आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया, तो कर क्या रही है, मैं नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब है तो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा एजेंसियों के पीछे, और उनका समय बर्बाद हो रहा, काम नहीं करने दिया जा रहा। अभी अच्छे एक और उनको दुख झेलना पड़ रहा है नेताओं को, जो बिल्कुल दुख तो झेलने पड़े रहेंगे, जो आदमी बंद कमरे में पड़ा है तो दुख तो है ही है, महसूस करेगा। और अभी मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में बंद कर लिया, अच्छे प्रवक्ता थे संजय सिंह, मैं उनकी स्पीच सुनता था, बहुत अच्छा लगता था मेरे को, उनको भी उठा कर इन लोगों ने जेल में डाला है, उनका भी कोई सबूत नहीं है। अरे कम से कम सब सबूत प्रूफ हो जाए तब तो आप जेल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई गलत किया है, चाहे मेरे घर का सदस्य हो, अगर गलत किया तो गलत है भाई साहब, मैं गलत का सपोर्ट नहीं करता हूँ कभी भी, चाहे मेरे घर का ही सदस्य हो, अगर गलत किया है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। भाई उसको अगर सजा नहीं देंगे, सपोर्ट करेंगे, और उसका तो दूसरा भी ना उसी तरह करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जिसने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी अगर बदलती है मध्य प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की आती, देखिएगा भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं का क्या हाल होगा, लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि ये घोटालों से तो कम नहीं हुए हैं, बहुत सारे घोटाले इनके अनगिनत हैं, हम गिना नहीं सकते, इतने घोटाले हैं। तो बात समाप्ति की तरफ बढ़ेगी अब। धन्यवाद। तो ये देखिए भाई हमारे भरे पड़े थे पूरा भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचारियों के जो उत्पीड़न से इतने पीड़ित थे, तो अपना सारा दर्द इन्होंने उड़ेल दिया आज हमारे सामने, कैमरे के सामने। और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे विचार वाले युवा मिलने चाहिए देश को, ताकि देश हमारा तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।